जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो करनी है मुस्लिम लीग नून की। वो मुस्लिम लीग नून जो 8 फरवरी के झटके के बाद अभी तक संभल नहीं पाई, कौमा में है, सकते में है और बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। दिलचस्प ऐसे हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इलेक्शन धांधली ज़दा, इलेक्शन खरीदे गए और बेचे गए, इमरान खान को गलत सज़ाएं दी गईं और ये जो हमारी हुकूमत है ये भला कोई हुकूमत है? ये तो बंदी बंधाई सी हुकूमत है, हम तो इसमें नोजल हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करनी और बात करनी है 6 जजेस के ख़त पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा उन 6 जजेस ने, और लिखा कि हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज और खुफिया एजेंसियाँ प्रेशराइज करके दबाव डालकर हमसे फ़ैसले करवाती हैं या फ़ैसले करवाने की कोशिश करती हैं। उस ख़त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तजावीज़ भिजवाई हैं सुप्रीम कोर्ट को। वो तजावीज़ क्या है, बात तो इस पर भी करनी है, लेकिन सबसे पहले किसान पर बात करनी है, अपने पाकिस्तान के किसान पर बात करनी है। और आज किसान का नारा है कि शेर पहले तो आटा खाता था, अब तो शेर किसान खा गया है। किसान रुल गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक ज़र्री मुल्क है, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, हम ज़राअत में खुद कफ़ील हैं, कभी हुआ करते थे। जिस तरह हर शोबे में ज़वाल आया और जिस तरह हमारे जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों ने हर शोबे की रेड़ मार दी, उसी तरह ज़राअत की भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हुकूमत जालिम बन चुकी है ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब तंदूर दर तंदूर फिर रहे थे कि आटा रोटी सस्ती हो, 20 रुपए की रोटी 16 रुपए में मिले। कल शहबाज शरीफ साहब कपड़े बेच रहे थे कि आटा सस्ता ना हुआ तो कपड़े बेच दूंगा। लेकिन असल मसले की तरफ आते ही नहीं, और असल मसला है किसान। उस हवाले से जब बात होती है तो हमारी हुकूमत जालिम हो जाती है। किसान के हवाले से क्यों जालिम हो जाती है? किसान को दे क्या रहे हैं? महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और डीजल, महंगी खादें, महंगी ज़रिए अद्वियात, ऊपर से जालिम हुकूमत, ऊपर से जालिम हुकूमत के जालिम इक़दामात। क्यों जालिम हुकूमत? अब आपको एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूं और ऐसी मिसालों से तारीख भरी पड़ी, और 76 सालों में अगर नहीं हुआ तो कम से कम पिछले 50 सालों में यही कुछ हो रहा है। पास्को के पास पुरानी गंदम पड़ी थी। पास्को एक इदारा है जो गंदम खरीदता है, हुकूमती इदारा है। आड़तियों और ब्रोकर्स के पास भी पुरानी गंदम पड़ी थी, लेकिन हुकूमत को पता नहीं किस अक्लमंद ने मशवरा दिया, या हुकूमत ने पता नहीं किस माफियाज को नवाजना था, किन चहेतों और लाडलों को नवाजना था, क्या दिहाड़ियाँ लगाना थी, क्या मुनाफे कमाने थे, क्या ब्लैक में काम करना था, क्या 2 नंबरी करनी थी कि हुकूमत ने 43 लाख, जब पास्को के पास पुरानी गंदम मौजूद थी, जब आड़तियों के पास पुरानी गंदम मौजूद थी, हुकूमत ने 43,65,000 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट कर ली। गंदम मौजूद है हमारे पास, हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा ली, और बाहर से भी जहाज़ लाकर खड़े चोरी छुपे बंदरगाह पर खड़े किए रखे। वो क्यों खड़े किए रखे आगे बताता हूँ। अब एक आम आदमी जिसमें रत्ती भर भी अकल हो, वो भी ये सोचता है कि जब मालूम था कि मार्च में सिंध के खेतों से गंदम मार्च में मार्केट में आ जाएगी, जब मालूम था कि अप्रैल में पूरे मुल्क की गंदम मार्केट में आ जाएगी, जब मालूम था कि पुरानी गंदम मौजूद है पास्को के पास और आड़तियों के पास, मिडलमैनों के पास, तो बाहर से फिर क्यों गंदम मंगवाई गई? माफियाज को नवाजने के लिए, अपनों को नवाजने के लिए, चहेतों को नवाजने के लिए, लाडलों को नवाजने के लिए, अपनी ज़राअत की रेड़ मारने के लिए, अपने किसान को तबाह बर्बाद करने के लिए। वो किसान जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है, जो पहले ही रो रहा है, जो पहले ही इतनी मुश्किल में है, उस किसान को
ये तोहफा दिया कि गंदम मौजूद है पुरानी, नई मार्केट में आने वाली है और आपने बाहर से गंदम मंगवा ली। और फिर मज़े की बात यह है कि मैं क्यों कह रहा हूँ हुकूमत जालिम है। आलमी मंडी में गंदम सस्ती हो चुकी थी, हमारे शेर जवानों ने गंदम महंगी खरीदी एक, और $1 अरब का मुल्क को नुकसान हुआ। अब जो बाहर से गंदम खरीदी है बाहर के किसानों से, उनसे डॉलरों में खरीदी है, अपने यहाँ रुपयों में मिल रही थी। और अपने यहाँ पिछली, अब हुकूमत जालिम हुकूमत का अंदाज़ा लगाई कि पिछले साल भी 3900 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत थी। ये इंडिया में 7000 रुपये फ़ी मन है, वहाँ फिर भी किसान एहतजाज कर रहे हैं। और इंडिया हमारे कोई 4 रुपये, इंडिया का 1 रुपया है, वहाँ 7000 रुपये फ़ी मन है। इवन हत्ता कि ये अफ़गानिस्तान में 4500 रुपये फ़ी मन है, और अफ़गानिस्तान की करेंसी भी खैर से अब हमसे मजबूत है। पहले हमारा 1 रुपया होता था और 10,000 अफ़गानी मिलते थे, अब हमारा 4 रुपये, 4.5, 5 रुपये होते हैं और 1 अफ़गानी रुपया है। ये हाल हो गया हमारे यहाँ। और इन दौले शाह की चूइयाँ जो हम पे मुसल्लत है, इनकी वजह से ये हाल हुआ है। अच्छा, अब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ 3900 रुपये की गंदम मार्केट में फ़ी मन मौजूद थी, ये बाहर से उससे महंगी लेके आए। कई कह रहे हैं 5500 रुपये फ़ी मन लेके आए, कई कह रहे हैं 5000 रुपये फ़ी मन लेके आए, कई कह रहे हैं 3800 रुपये फ़ी मन लेके आए। लेकिन बहरहाल 950 रुपये फ़ी मन गंदम का नुकसान हुआ। इधर हमारे किसानों का नुकसान हुआ। वो क्या हुआ कि उधर तो महंगे दामों खरीदी लेके आए, मार्केट में सस्ती थी आलमी मार्केट में, ये महंगे दामों लेके आए। और इधर किसानों का क्या नुकसान हुआ कि जब बाहर की गंदम आ गई, जब पुरानी गंदम मौजूद थी, जब नई गंदम मौजूद आ गई, और ऊपर से हुकूमत ने गंदम खरीदने से ही इधर उधर भागने लगी हुकूमत। गो कि अब शहबाज शरीफ साहब को किसानों ने जो ख़त लिखा है उस पर उन्होंने गंदम कहा कि फ़ौरी ख़रीदो, और जो ख़रीदने का टारगेट है उससे ज़्यादा ख़रीदो, और फ़लाँ ये करो और फ़लाँ ये करो। ऐसे ही होता है। और जो इतना अरसा गुज़र गया है, अब वो किसान जो पुरानी गंदम मौजूद होने के बाद, जो बाहर की गंदम आने के बाद हुकूमती रेट था 3900 फ़ी मन, और हालांकि ये भी रेट कम था, ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत गंदम इस रेट पर भी नहीं ख़रीद रही थी। किसान ने खाद के पैसे देने थे, बिजली के बिल देने थे, अपने घर का ख़र्चा चलाना था, पेट्रोल डीज़ल जो उधार लिया, जो दवाइयाँ उधार लीं, तो वो फिर क्या करता। वो दरमियान मिडल मैनों की चांदी होगी, आड़तियों की, ब्रोकर्स की। और उन्होंने हाल ये किया कि कहीं कहीं मुल्क में 2500 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदी गई। और हुकूमत को पता था, एक और भी सुनते जाइए, कि इस साल गंदम ज़्यादा रकबे पर काश्त हुई। अब बाहर के किसानों को हमने फ़ायदा दे दिया कि वो ज़्यादा महंगे दामों पे गंदम ले आए, अपने चहेतों, लाडलों और माफियाज़ को फ़ायदा दे दिया, मिलों वालों को, बड़ों को, कि वो दिहाड़ियाँ लगा ली उन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट करके। और मिडल मैनों और आड़तियों को फ़ायदा हो गया कि वो हुकूमत जब ने 3900 रुपये फ़ी मन गंदम नहीं ख़रीद रही थी, तो उन्होंने 2800, 2500, 3000 में ख़रीदना शुरू कर दी, उनको फ़ायदा हो गया। रुल कौन गया? किसान, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और जिसको हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, वो रुल गया। शर्म कोई नहीं है, हया कोई नहीं है इन लोगों में। ये इनको पता नहीं है कि ये इन्होंने कभी ना ज़मीन में हल चलाए, ना गंदम बोई। ये सोने के चमचे लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। उधर एक निगरान हुकूमत में एक सेक्रेटरी था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, जिसको आप फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री कोई कहते हैं, उस सेक्रेटरी ने जो रेड मारी है किसानों की, और जो ज़राअत के वज़ीर होते हैं वो या तो लैंडलॉर्ड और जागीरदार होते हैं, उनको पता ही नहीं नीचे गरीब किसान का क्या है और उनको क्या लगे गरीब किसान से, या फिर वो होते हैं जो सोने के चमचे लेकर, जिन्होंने किताबों में पढ़ी होती है कि ज़राअत ये होती है, खेत ये होता है, किसान ये होता है। तो हुकूमत ने रेड मार दी और किसान अब शहबाज शरीफ साहब गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं, इक़दामात के ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो होना था वो हो गया। शेर किसान भी खा गया। वापस आएँ जी अपने 2 मौज़ूआत पर। 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को, उस ख़त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ।
और उन्होंने कुछ तजावीज़ भिजवाई हैं, और वो तजावीज़ हैं कि एक तो आइंदा अगर किसी ने मुदाखलत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो मुत्तफ़िका रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वो मुत्तफ़िका रद्द-ए-अमल क्या होगा कि जिस जज को दबाव डाला किसी एजेंसी ने, या जिस जज पर कोई फ़ैसला लेने की, अपने मन मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश की गई, वो जज 7 दिन में इस मुदाखलत को रिपोर्ट करेगा। अदालती इंतज़ामी कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी कि मामला मुतल्लिका एजेंसी के साथ उठाया जाए या तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाए, या फिर दोनों ऑप्शन कि एक एजेंसी को बताया जाए कि आपकी एजेंसी हम पर दबाव डाल रही है, और दूसरा तौहीन अदालत की कार्रवाई भी साथ चलाई जाए। और इस्लामाबाद की ज़िली अदालत के जज भी मुदाखलत से इंस्पेक्शन जजेस को आगाह करेंगे अगर उनको कोई मुदाखलत हुई या उन पर कोई प्रेशर या दबाव डाला गया। रिपोर्ट ना करने की सूरत में जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की तहत कार्रवाई होगी। अगर किसी जज पर किसी ने दबाव डाला और वो पता चल गया और उस जज ने रिपोर्ट नहीं किया तो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। लेकिन इस मज़े की बात है, दिलचस्प बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के बाद मुत्तफ़िका तौर पर ये तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल की गई हैं, इसमें 6 जजेस के ख़त का कोई जिक्र नहीं। हालांकि वो 6 जजेस भी इस फुल कोर्ट में बैठे थे, और वो जो मुबैना वाक़यात उन्होंने अपने ख़त में लिखे थे कि हमारे बेडरूमों से कैमरा निकल रहे हैं, हमारे बहनोई, एक जज ने कहा मेरे बहनोई को अगवा करके टॉर्चर किया गया, एक जज ने कहा कि मेरी फैमिली को हरासा किया गया, एक जज ने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि फ़ैसला मेरी मर्ज़ी का करो। और फिर 6 मरतबा उन्होंने ख़त में लिखा कि हमने अपने चीफ़ जस्टिस को बताया था कि लेकिन चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो इसमें कुछ उसका जिक्र नहीं है, उन वाक़यात की तहकीकात की कोई तजवीज़ नहीं है, आयद कर्जा इल्ज़ामात का कोई सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा गया। हो सकता है कि जैसे इन 6 जजेस के ख़त में लिखा गया कि ये पॉलिसी गाइडलाइन चाहते, हो सकता है कि ये फ्यूचर को सामने रख कर जो पीछे हो चुका है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो सकता है जजेस और बैकडोर कुछ मुज़ाकरात हुए हों जिस पर जजेस अपने पिछले इल्ज़ामात को उन्होंने कहा हो कि चलो ये छोड़िए, आइंदा जो कुछ हो वो ना हो, उस पर इत्तफाक कर लिया गया हो। और हो सकता है कि 6 जजेस ने कोई आपस में तय किया हो कि अब इन इल्ज़ामात को हमने नहीं कुछ छेड़ना, आगे बढ़े। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन जो पिछले वाक़यात हैं उन पे खुद ही कुछ एक्शन लेना चाहती हो, लिहाजा उन्होंने इस ख़त में जो मुत्तफ़िका तजावीज़ हैं उसमें इसका जिक्र ना किया गया हो। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के बाद तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई हैं। और अब वापस आते हैं मुस्लिम लीग पर। मुस्लिम लीग जो बयानिया लेस है इस वक्त, जो परफॉर्मेंस लेस है, जो साख लेस है, जो इखलाकी बर्तरी लेस है, उस मुस्लिम लीग में अब 3 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग इस वक्त जो कन्फ्यूजन, बेयकीनी, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इलेक्शन शफाफ हुए, कोई कह रहा है नहीं धांधली ज़दा थे, कोई कह रहा है इमरान खान को सज़ाएँ ठीक मिली, कोई कह रहा है इमरान खान को सज़ाएँ गलत मिली, कोई कह रहा है कि ये हमारी हुकूमत है, हम डिलीवर करेंगे, कोई कह रहा है कि ये हुकूमत हमारी है ही नहीं, कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ जीत चुके हैं, कोई कह रहा है कि नहीं नवाज शरीफ तो लाहौर की सीट भी हार चुके हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। तो ये क्या क्यों हो रहा है? अब इसमें 3 इसकी चीज़ें हैं। एक कि मुस्लिम लीग में इख्तलाफात वाकई हैं, या हाउस ऑफ शरीफ में इख्तलाफात है, मतलब शहबाज शरीफ के बच्चों में और नवाज शरीफ के बच्चों में, और ये उसी का नतीजा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में है, नवाज शरीफ ग्रुप जो है तनकीद कर रहा है। दूसरा, 8 फरवरी का जो झटका लगा, उस झटके की वजह से मुस्लिम लीग अभी सख्ते में है, कौमा में है। और ये सारा कुछ 8 फरवरी के आफ्टर शॉक्स है। मुस्लिम लीग को समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ। तीसरा, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, बाकायदा मनसूबाबंदी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस वजह से कि अपोजिशन भी खुद करें, हम हुकूमत भी खुद करें, मफामत भी खुद करें, मज़ामत भी खुद करें, मफामती भी खुद हों, इनकलाबी भी खुद हों। और ये क्यों करें ये सारा कुछ? क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत है, उसमें डंट डालें, इमरान खान की मकबूलियत कोई कम हो, हमारी साख बहाल हो, हमारी मकबूलियत खोई हुई हमें वापस मिले। लेकिन ये भूल गए हैं कि अगर जन्नत में
जन्नत के लिए मरना ज़रूरी होता है, मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। और इस मकबूलियत के लिए, साख के लिए पाँव पर खड़ा होना होता है, डीलें ढीलें नहीं करना चाहिए। डीलों और ढीलों से मकबूलियत नहीं मिलती। और फिर अब ये मुस्लिम लीग नून ने खैर से सोचा है कि नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी का सदर बनाएं। पहले नारा था मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, जब वो लंदन से वापस आ रहे थे। अब नारा मार रही है मुस्लिम लीग, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर बन रहे हैं और वजह पार्टी मकबूल हो जाए। अब इन अल्लाह के बंदों से कोई ये पूछे कि जो बंदा, यानी नवाज शरीफ, जो बंदा पूरी हुकूमती और रियासती सपोर्ट के बावजूद, तमाम तर वसाइल के बावजूद, तमाम तर रिलीफों के बावजूद और एक अकेला मैदान में होने के बावजूद खुद पार्टी छोड़े, खुद ही हार जाए, उसने पार्टी की मकबूलियत में क्या इजाफा करना है? हारी हुई पार्टी को हारा हुआ शख्स कैसे मकबूल कर सकता है? लेकिन चूंकि बात समझ में नहीं आ रही, कौमा में, सकते में, इसलिए अजीब व गरीब चीज़ें कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बड़े दिलचस्प हुए हैं। खुद मुस्लिम लीग कह रही है कि ये इलेक्शन बेचा गया, ख़रीदा गया, ये इलेक्शन धांधली ज़दा। खुद मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह रहे हैं, प्यारे मुस्लिम लीग नून के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तो अपनी सीट मशकूक है। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सारी सज़ाएँ गलत हैं। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून ये कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं, हम तो बेबस हैं। और ये इस हुकूमत में तो शहबाज शरीफ के पास इतने इख्तियारात भी नहीं कि वह अपना वज़ीर लगा सकें। लेकिन ये तय है कि नवाज शरीफ साहब इर्रेलिवेंट हो चुके हैं इस घड़ी तक। और नवाज शरीफ साहब की 18वीं मरतबा भी री लॉन्चिंग कर लें, पार्टी का सदर बना लें, जो बंदा अपने आबाई हल्के से हार चुका हो, उसने हारी हुई मुस्लिम लीग को क्या जितवाना है, क्या मकबूल कराना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।